नमस्कार बच्चों। तो आज हम आप लोग के लिए लाए हैं साइंस के जो है रसायन विज्ञान का चैप्टर वन शॉट आपके लिए, जो काफ़ी लाभदायक है। और अक्सर बच्चे जो है रसायन शास्त्र से डरते हैं। डरना नहीं है, लड़ना है। और लड़ना कैसे है? तो दिमाग से, फाइटिंग से नहीं लड़ना है। तो आज हम आपको जो है लड़ने का जो है सिखाएंगे। तो वन शॉट वीडियो थोड़ा लॉन्ग होता है, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, तब ही जाके समझ में आएगा आपको। तो आप बीच में स्किप करके भागिएगा नहीं कि कल देखेंगे, आज देखेंगे, परसों देखेंगे। कल करो से आज करो, आज करो से अभी। पल में प्रलय हो सकता है, बात समझ रहे हैं? तो बहुरी करेगी कब? तो उससे अच्छा है कि आप लोग कल के भरोसे पे नहीं जाइए, कल के भरोसे पर नहीं टालिए। आज ही करना है जो भी करना है। चलिए, सबसे पहले हम आपको जो है रसायन शास्त्र का जो है चैप्टर 1 बताते हैं। ये आपका चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यही ना है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यही ना है चैप्टर जी? यहाँ पर देख ले तो आपका टॉपिक जो है 4 टॉपिक है। टॉपिक कितना है? मात्र 4 है। लेकिन टॉपिक का भी टॉपिक होता है ना। जैसे आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे कि अनुच्छेद 395 गो ही है, लेकिन अनुच्छेद में भी तो क ख ग घ होता है, जो 400 प्लस हो गया है। तो उसी प्रकार ये भी है। तो टॉपिक हमारा पहला टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अगला टॉपिक क्या है हमारा? तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अगला टॉपिक क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक, यानी इसको कहते हैं उत्प्रेरक एक प्रकार से, ठीक। अगला टॉपिक क्या है हमारा? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करना, यानी बैलेंस करना। एनहु एक तो एनहु एक, एनहु दू तो एनहु दू, ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, ठीक। बैलेंस नहीं होगा, अनबैलेंस हो जाएगा, तो उसको कथी कहेंगे? ये अनबैलेंस रिएक्शन है। बबुआ लोग हल्ला नहीं करो, क्लास तुम लोग को बाद में है, जाओ घर जाओ अभी। चलिए, अब इसके अंदर जो है आपका टॉपिक के अंदर भी टॉपिक, बात समझ रहे हैं? टॉपिक के अंदर भी टॉपिक। तो परिवर्तन, प्रवृत्ति, अभिक्रिया, अवस्था, अभिकारक उत्पाद, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अभिक्रिया के प्रकार, क्रियाशील तत्व, इंपोर्टेंट रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ट्रिक भी बताएंगे। ये सारा चीज को आपको वन शॉट में जो है बेहतरीन तरीका से, बेहतरीन ढंग से जो है आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो धैर्य बना के जो है अपने जगह को दबा के जो है बैठ जाइए और एकदम पढ़ना है बढ़िया से। चलिए आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन के जगह पे, टॉपिक के जगह पे आते हैं। समझिए, सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। कथी? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यही ना है? तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता क्या है? होता क्या है? जैसे कोई दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ के निर्माण कर दे रहा है, तो वही तो इक्वेशन है, वही तो समीकरण है, वही तो अभिक्रिया है, वही तो प्रतिक्रिया है। आइए इसको समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो समझिए, एक लड़का प्लस एक लड़की मिल के एक शिशु को जन्म दे रहा है, तो ये कथी कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। एक लड़का एक लड़की के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है, निषेचन कर रहा है, और उस निषेचन से क्या निकल रहा है? तो एक शिशु आ रहा है, बउआ आ रहा है, बउआ। इस बउआ को जो है उत्पाद कहेंगे। ये दोनों गोरा के कथी कहेंगे? अभिकारक कहेंगे, अभिकारक। बात समझ में आया? अभिकारक के रूप में एक बॉयज एक गर्ल, जो दोनों गोरा इलू इलू किया, तो एक जो है उत्पाद के रूप में शिशु आया, कछी आया, शिशु आया। तो यही तो अभिक्रिया है। बात दिमाग में घुस गया होगा, एकदम घुस गया होगा। चलिए आगे आते हैं। इसका जो है फॉर्मूला से देख ले तो है कथी है? है मिल गया NO2 और H2 मिला, तो क्या मिला हमको? NH3 मिल गया, अमोनिया मिल गया। और फिर अमोनिया से भी तो हम ला सकते हैं। तो ये अभिक्रिया है, मतलब दो गो अभिकारक मिल के एक जो है उत्पाद का निर्माण कर दे रहा है, तो कथी कहलाएगा? अभिक्रिया। एगो रुपया मिल के 2 रुपया बना दे रहा है, तो कथी कहलाएगा? अभिक्रिया। समीकरण। इस अभिक्रिया को हम लोग किस तरह से जो है दर्शाते हैं? तो संकेत और समीकरणों के मदद से दर्शाते हैं। जैसे
आप किसी व्यक्ति को किस तरह से दर्शाते हैं, तो दर्शाते हैं नाम से दर्शाते हैं ना, नाम संकेत हो गया और उसको मिला के उसको समीकरण हो जाता है। तो समझिए नामवा क्या बोलते हैं, है राम है कृष्ण बोलते हैं ना, है राम है कृष्ण, नाम से बुलाए ना, हे राम हे कृष्ण नाम से बुलाए और दोनों ओर अगर जोड़ दिए हे राम हे कृष्ण, आप दोनों हमारे ईश्वर हैं, तो ये कथी हो गया, समीकरण। कथी हो गया, समीकरण। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा कमेंट में करिए फटाफट। चलिए आगे आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यानी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ कथी, केमिकल रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का कितना प्रकार होता है, कितना प्रकार से ये रिएक्शन करता है, इसको पढ़ना है। तो इसका जो है 4-5 होता है, हम लोग आते हैं इसको पढ़ने, 4 गो पढ़ेंगे आज, ठीक है। 4 गो लगभग 10th में 4 गो आपके लिए बेहतर है। समझिए, पहला होता है संयोजन, दूसरा होता है वियोजन। वियोजन में भी 3 गो प्रकार होता है, एक प्रकाश के द्वारा वियोजन, तो एक जो है क्या कहें ऊष्मा के द्वारा वियोजन, तो एक होता है विद्युत के द्वारा वियोजन। वियोजन का मतलब मार लाद के तोड़ दीजिए, हड्डी गोरी पसली जो भी तोड़ना हो, तो इसमें हड्डी गोरी थोड़ी भी तोड़ना है, इसमें रिएक्शन को तोड़ना है कि ऊष्मा दे रहे हैं तो जो है टूट जा रहा है, एकल पदार्थ है लेकिन अन्य पदार्थ में जो है ये क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। बात समझ रहा है। तब वियोजन के कितने प्रकार, 3 गो। वियोजन के कितने प्रकार, 3 गो, यानी प्रकाशीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और विद्युतीय अपघटन, ये तीनों पढ़ेंगे। आगे क्या होता है, आगे है आपका विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये 4 को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए, अभिक्रिया हो गया, तो रासायनिक अभिक्रिया के थोड़ा प्रकार में आ जाते हैं, कची में आ जाते हैं, प्रकार में। तो सबसे पहले का आपका है क्या, संयोजन अभिक्रिया, मतलब एगो दूगो दोनों मिलके एक नया पदार्थ बना दिया तो कथी हुआ, संयोजन अभिक्रिया हुआ कि नहीं। जैसे एग्जांपल आपको बॉय गर्ल का दिए हैं ना, जैसे A+B मिल के जो है क्या बना दे रहा है, C। A+B जो है मिल के बना दे रहा है क्या, C, यानी 1 रुपया 1 रुपया, या फिर 1 रुपया 2 रुपया मिल के क्या बना दे रहा है, तो 3 रुपया। तो यही तो आपका जो है संयोजन अभिक्रिया हो गया। कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा, हमारे स्टूडेंट के कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है, मेरे मुन्नू बाबू, सोना बाबू, राजू बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए, दिक्कत होगा कमेंट में करिएगा, जल्दी धक्का धक ला जाना नहीं है, पढ़ने में खाने में कभी नहीं ला जाना है। चलिए, ये हो गया आपका कची संयोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं फटाफट, जैसे Ca+H2O, Ca+H2O को हम जब अभिक्रिया कराते हैं, मिलाते हैं, संयोजन माने कथी, समाना, एगो घर बा ओमे 2 गोरा घुस गेल तो कथी होई, संयोजन कथी होई, संयोजन। तो उसे 9 महीना बाद कौन उत्पाद आई, वो समझ रहे हो आप लोग, समझाने का कोशिश नहीं करेंगे हम ज़्यादा, ठीक। तो यानी यहाँ पे Ca और प्लस H2O मिल के क्या बना रहा है, तो Ca+OH, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। चलिए आगे आते हैं, अगला है आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, विघटित होना, अपघटन होना। ये तीनों पूछे कि अपघटन, वियोजन, विघटन, कुछो कहे, समझिए कि वही है, वियोजने है, यानी ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है। अब कथी के द्वारा तोड़ रहे हैं वो आप पे निर्भर कर रहा है। जैसे किसी व्यक्ति को लतियाना है कि हाँ अब पीटना है, माने किसी व्यक्ति को पीटना है हमको, उसको हड्डी पसली सब तोड़ देना है, तो आप किस तरह से उसको पीटिएगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो साइंस में 3 प्रकार दिया है तोड़ने का, तो आपके पास भी भगवान 3 गो प्रकार दिया है, एक दिया है हाथ, एक दिया है लात, एक दिया है मुंह। आपका जो है मतलब माइंडसेट होना चाहिए कि आप किस तरह से उसको तोड़ते हैं, बातों से जो है उसको तोड़ते हैं कि हाथों से तोड़ते हैं कि लातों से तोड़ते हैं। बहुत आदमी का जो है बात में भी दम होता है, बात से जो है दिमाग हैंग कर देता है सामने वाला को। बहुत जो है व्यक्ति के बात में दम ना होके हाथ में दम होता है, तो हाथे से जो है उसका व्यवस्था लगा जाता है। बहुत व्यक्ति के जो है मुंह से नहीं, हाथ से नहीं, लात से दम होता है, तो लात के जो है आंत निकाल देता है। होता है ना, बिल्कुल होता है। चलिए आगे आते हैं। तो वियोजन में मतलब समझ गए आप, वियोजन का मतलब समझ गए, यानी विघटित करना, ब्रेक डाउन करना, यानी तोड़ना, कची तोड़ना। अब ब्रेक डांस नहीं समझ जाइएगा, बात समझ रहे, ब्रेक डाउन यानी तोड़ना। 3 प्रकार से जो है आप तोड़ सकते हैं।
तोड़ सकते हैं। दिल को नहीं तोड़िएगा, यहाँ पे पदार्थ को तोड़ने का बात हो रहा है। दिल तोड़ने वाले जो है बहुत बेकार होते हैं। चलिए, दिल नहीं तोड़ना चाहिए किसी का। आइए नेक्स्ट आते हैं, तो वियोजन का थोड़ा समझ लेते हैं। वियोजन का एग्जाम्पल भी तो ले ले। एग्जाम्पल पे आइए दौड़ के। आइए एग्जाम्पल आपका है AgCl। AgCl में हम प्रकाश देते हैं तो ये टूट फाट के जो है AgCl प्लस Cl2 आ जा रहा है। Ag प्लस Cl2 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? Ag प्लस Cl2 आ जा रहा है। ध्यान से, AgCl में हम क्या दिए हैं? प्रकाश दिए हैं, सूर्य के प्रकाश दिए हैं, तो ये दो भाग में टूट गया है। AgCl प्लस Cl2 में इसको जो है संतुलित करना है तो 2 Na लगा दीजिए, 2 Na लगा दीजिए, आराम से संतुलित हो जाएगा। इनमें कोनो जो है दिक्कत नहीं हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आते हैं। प्रकाश के द्वारा तोड़ दिए उसको, अब तोड़ते हैं क्या? उष्मा के द्वारा तोड़ते हैं, हीट के द्वारा तोड़ते हैं। क्या? उष्मा के द्वारा। आप कहिएगा सर प्रकाश भी तो उष्मा है। अरे प्रकाश है बउआ, उष्मा तो उसका तो बात अलग ना हो गया। हम यहाँ आगे का बात कर रहे हैं, उष्मा का, हीट का बात कर रहे हैं, यानी हीट का बात कर रहे हैं। चलिए तो इसको आते हैं, जैसे चूना पत्थर जानते हैं आप, CaOH, CaCO3 को जो है हीट हम देते हैं तो ये क्या निकाल देता है बउआ? तो CaO प्लस CO2, यानी यहाँ पर देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है ना, निकाल रहा है, और छेप भी निकाल रहा है। चलिए आगे आते हैं। अब विद्युत हम देते हैं पनिया में। क्या कीजिए, पनिया जो है निर्माण होता है 2 चीज से, H और O से, H2O यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिली तो कथी होई? पानी। हम जानते हैं कि H जो होता है हाइड्रोजन बड़ा क्रियाशील होता है ना। हाइड्रोजन के मारिए तो पानी में हेती चानी मारिएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, भड़ाम दिन उड़ेगा पानी में। बात समझ रहे हैं? तो हाइड्रोजन से जो है हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, यानी बहुत भड़ाक उड़ता है। अब देखिए तो ये बहुत विनाशकारी है हाइड्रोजन, लेकिन वो पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो देखिए तो कितना अच्छा पदार्थ बना दे रहा है। पानी बना दे रहा है कि नहीं? तो वही होता है, संगत का फेर होता है। आप कितनों जो है खराब रहिए, एक अच्छा व्यक्ति के साथ मिल जाइएगा। अगर चाहे दोनों गोरा खराबे है तो दोनों गोरा अच्छा सोच लीजिएगा, मेल मिलाप से, संगठन से, ग्रुप से काम कीजिएगा तो अच्छा काम हो ही जाता है, एकदम हो जाता है। तो देखिए तो हाइड्रोजन कितना खतरनाक है, और वो ऑक्सीजन के साथ मिल के जो है क्या कर रहा है? पानी का निर्माण कर दे रहा है, जिससे मनुष्य का जो है जीवन संभलता है, जीवन जीने का जो है एक राह आ जाता है। आता है ना? बिल्कुल आता है। ये कथी जनरेटर चालू कर दिया है? कथी चालू है? थ्रेसर है का? सेलर है। चलिए सेलर को छोड़िए, अपना टेलर देखिए, ठीक है? उसको जो है टेंशन में लेके नहीं चलना है। बात समझ रहे हैं? हाँ, कठिनाइयाँ थोड़ा आएगी, कठिनाइयों से लड़ना है, डरना नहीं है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। तब विद्युत में क्या करते हैं? H2O यानी जल है हमारा। क्या है? जल। अब जल में थोड़ा करंट मारिए तो जैसे करंट दीजिएगा वो दोनों गरा टूट जाएगा, दोनों गरा जो है टूट जाएगा। जैसे एक जो है लड़का लड़की के प्रेम में जब बाप मतारी घुस जाता है तो दोनों का रिएक्शन टूट जाता है कि नहीं? तो वह काम यहाँ पर है। बाप का काम कौन कर रहा है? विद्युतवा कर रहा है। कौन कर रहा है? विद्युतवा कर रहा है। जब एक लड़का लड़की यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के जो है प्यार किया और क्या बनाया? पानी बना दिया। लेकिन वो जो कमीना उसका बाप है आ गया और क्या किया? रिएक्शन करा के दोनों का जो है प्यार का अलग कर दिया। कथी कर दिया? दोनों का प्यार का अलग कर दिया। तो ये कौन अभिक्रिया में आ रहा है? वियोजन। तो बाबूजी कौन अभिक्रिया में? वियोजन। चलो आओ, यहाँ पर देखा था H2O है। H2O को जो है जब विद्युत उसमें दे रहे हैं पनिया में, तो ये जो है H2 प्लस O2 में आ जा रहा है। अब देखिए इसको संतुलन करिए तो 2 गो हेने डाल दीजिए, 2 गो हेने डाल दीजिए, तो 2 दूना 4, 4 गो जो है अणु H2H का हो गया हाइड्रोजन का, और O का हो गया 2 गो। इसमें गुना कीजिएगा तो दोनों में, तो नहीं कीजिएगा चलेगा। अब यहाँ पर 2 दूना 4, 4 इसका भी हो गया, ऑलरेडी 2 यहाँ पर है, तो 2 लाने के लिए हम यहाँ पर 2 से गुना किए हैं, ताकि 2 दूना 4 इसका हो गया, 2 दूना 4 इसका हो गया, और 2 एकम 2 O का हो गया। इसका कोनो बातें नहीं, प्लस के ओरी ना है, प्लस के ओरी है तो कहाँ से गुना कीजिएगा? तो बात समझ में आ गया होगा। तो
तो प्रकाश के द्वारा, हीट के द्वारा और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आप जो है विघटन कर दिए कि नहीं? बिल्कुल कर दिए। आगे आते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स बहुत कमीना आदमी है। रेडॉक्स बहुत क्या है? कमीना आदमी है, झगड़ालू आदमी है। मतलब क्या कहे तो झगड़ा लगावे वाला है। दू गोरा जो है आदमी बढ़िया से काम कर रहा है, अब उसमें जा क्या करता है? आग लगाने का काम करता है, या फिर आग छुड़ाने का भी काम करता है। ये अच्छा काम भी करता है, बुरा काम भी करता है। तैका उत्तेजित भी करा देता है और थोड़ा डाउन भी करा देता है। तैका झगड़ा फंसाइयो देता है, तैका झगड़ा निपटाइयो देता है। रेडॉक्स का काम है। उत्प्रेरक का काम होता है झगड़ा लगावे के। देखिए झगड़ा कैसे लगाता है, चलिए यहाँ पे जो है सबसे पहले हम रेडॉक्स का प्रकार देख लेते हैं। रेडॉक्स का क्या देखते हैं? प्रकार। तो रेडॉक्स यानी उत्प्रेरक का दो प्रकार होता है, एगो ऑक्सीडेशन, एगो क्या होता है यानी कहे तो अपचयन और उपचयन, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, एगो क्या कहते हैं जी? रिडक्शन। हम लोग इंग्लिश कम पढ़े हैं, ठीक। रिडक्शन क्या? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी अपचयन और उपचयन। उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण से तो जो है श्वसन हम लोग करते हैं, ऑक्सीकरण से जो है खाना उना खराब हो जाता है। ऑक्सीकरण से तो है पर्वतरोही पहाड़ पे चढ़ जाता है, गोताखोर जो है एथी में समुद्र में चल जाता है ना, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में चल जाता है। यही तो कारण है। आइए समझते हैं इसको धक्का-धक। सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया को कितने भाग में बांटा गया है? 2। यानी उत्प्रेरक को कितने भाग में? 2 भाग में बांटे हैं। तो 2 भाग कौन कौन से हैं? अपचयन और उपचयन, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझिए। जैसे अपचयन कहे, अपचयन कहे तो O2 के रिमूव हो रहा है, कथी? ऑक्सीजन का उसमें से रिमूव होगा, निकलेगा, दान देगा। लेकिन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो अपचयन का क्या काम है? ऑक्सीजन को भगाओ और क्या? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को लाओ। ऑक्सीजन को देगा यानी दान करेगा, बड़ा दानवीर है। ऑक्सीजन को दान करेगा, लेकिन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को क्या? ग्रहण करेगा, ऐड करेगा। तो कथी कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। तो कहना वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का दान हो, लेकिन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का क्या हो? ऐड हो, यानी ग्रहण हो, उसको क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल से समझिए, मतलब आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए तो NaCl Na प्लस माइनस हाई हेकरा से दे रहा है कि नहीं, हाई हेकरा से दे रहा है कि नहीं, समझिए तो मतलब E एकरा से संबंध बना रहा है और Cl जो है Cl से संबंध बना रहा है, यानी आयनों का आदान प्रदान कर रहा है कि नहीं, एक साथ जो है लेखा जोखा ले रहा है कि नहीं। तो कथी में है? अपचयन में है। तो निचिलका करेंगे तो अपचयन और ऊपरका करेंगे तो उपचयन। अपचयन समझ में आ गया है? समझिए फिर से। अपचयन का मतलब रिमूव टू O2 एडिंग टू हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन, और अगर उपचयन यानी ऑक्सीकरण में चले तो एडिंग टू ऑक्सीजन और रिमूव टू हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गया होगा। मतलब कहने का मतलब इंग्लिश छोड़िए, हिंदी वाला ना हम लोग। मतलब अपचयन में ऑक्सीजन का जो है दान होता है, लेकिन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। वही ऑक्सीकरण या फिर उपचयन में आए तो ऑक्सीजन का जो है क्या होता है? ग्रहण होता है, जबकि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का दान होता है। बात समझ में आ गया होगा? तो ऐसा ही जोर जार के आप लोग लिख दीजिएगा, बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आते हैं रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन। इससे पहले संतुलन करने से पहले हई टॉपिकवा तक जान लेते हैं बढ़िया से। का टॉपिकवा जान लेंगे तो ठीक रहेगा। सबसे पहले परिवर्तन आइए, हम लोग को पढ़ना था पहले ही परिवर्तन, लेकिन हई टॉपिकवा पूरा फाइनल कर दिए हैं। अब इसका हमारा काम धाम नहीं है, इसको मिटा दे। चलिए
ताकि लिखने में जो है बनेगा, ठीक, समझिए। चलिए थ्रेसर बंद हो गया, अब बढ़िया टॉपिक आया। चलिए परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। साइंस में दुइये को जो है हो सकता है, एक तो होगा तब भौतिक होगा या तो रासायनिक होगा, केमिस्ट्री के लेवल से चले तो, ठीक। कभी कभी जैविक परिवर्तन में भी आ जाता है, लेकिन हम लोग को दुइये पढ़ना है। चलिए चेंजेज अगर कहे कि बउआ चेंजेज बताओ, हल्ला नहीं करो तुम लोग, चेंजेज समझ लो, तुम लोग भी समझ लो, है लड़का तुम लोग भी समझ लो। अगला चैप्टर तुम लोग को जब साइंस चालू होगा तो ये भी पढ़ाना है तुम लोग, तभी समझ लो। चेंजेज होता है दो प्रकार का, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कोई कार्य हो रहा है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, बदलाव नहीं हो रहा है, नया पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है भौतिक में। लेकिन वही रासायनिक में आ जाए तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जब वो रिएक्शन करेगा, जब वो जो है कॉम्बिनेशन करेगा तो किसी न किसी नया पदार्थ का निर्माण कर देगा। जैसे दूध और जोरन मिलाते हैं तो कथी का निर्माण करता है, दही का। तो दही का बनना कथी होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। कागज को फाड़ दीजिए तो वो कौन परिवर्तन होगा, तब भौतिक परिवर्तन होगा। कागज फट रहा है तो कोनो चीज के निर्माण कर रहा है, नहीं, लेकिन कागजवा के जला रहे हैं तो निर्माण कर रहा है CO2। लाइन कट गया। कागजवा को जो है जला रहे हैं तो निर्माण कर रहा है CO2, यानी नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है कि नहीं, तो कथी होगा, रासायनिक परिवर्तन। तो कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन, जबकि कागज का फटना भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन, बल्कि मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। बात समझ रहा है? चलो आगे आते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। कागज का जलना क्या, कागज का जलना रासायनिक, दूध से दही रासायनिक, किण्वन विधि यानी कहे किण्वन विधि से जो है शराब बनाना, यो रासायनिक हो जाएगा। कथी हो जाएगा, रासायनिक हो जाएगा, ठीक। अगर वही आए भौतिक में तो कागज का फटना, ये जलना है, फटना यहाँ जाएगा, फटना, कागज का फटना भौतिक। उसके बाद कहे तो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक। इसमें कहे मोमबत्ती का जलना यानी बर्निंग ऑफ कैंडल, मतलब ही क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा एग्जाम्पल अब कितना दे, शॉर्टकट वीडियो है, ऑन शॉट है। चलिए इसको जो है किताब थोड़ा पढ़ लीजिएगा और उदाहरण मिल जाएगा। आगे आते हैं। ये तो हो गया हमारा परिवर्तन। प्रवृत्ति किसी भी अभिक्रिया का प्रवृत्ति दूगो होता है, एगो अनुत्क्रमणीय एगो उत्क्रमणीय। एगो जो है रिवर्सेबल, एगो इरिवर्सेबल। मतलब एगो चीज जो है बन जा रहा है फिर वही आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? प्रवृत्ति का मतलब समझ गए? जैसे प्रवृत्ति का मतलब है कोई हल्ला नहीं करो तुम लोग, लड़की सब 3 गो हड़िया जे लग रही ढाबा ढूबी करते रही, हुए हाल लड़की सबके बाद। तब से चलो भल रहा शांत, अभी अलग सब घुसलक जैसे। चलो समझते हैं। यानी क्या प्रवृत्ति पे आए थे, प्रवृत्ति यानी कैरेक्टर उसका, देखे नेचर कैसा है, नेचर समझिए। जैसे बहुत ऐसे स्टूडेंट है क्लास में हल्ला करता है तो उसका नेचर कथी है, हल्ला करना। दूल्हा जाके कसियो दीजिएगा तो बहुत 2-3 मिनट बाद जो है वो कथी करेगा, हल्ले करेगा। तो वही हाल यहाँ पर भी होता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है कि उसको लपड़िया दीजिएगा तो उसके बाद जो है हल्ला नहीं करेगा, तो यहाँ पर भी वैसा ही है। जैसे हम बर्फ से जो है जल बनाए, जल से जो है वाष्प बनाए, तो उसको रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वाष्प को हम लाइन कट गया था, स्टोरेज भी फुल था, तो फिर डिलीट करके फिर से आते हैं। एगो क्लास भी सुधार दिए हैं उधर ऑफलाइन। चलिए तो हम लोग थे प्रवृत्ति पर यानी नेचर पर। कहाँ, नेचर पे थे। तो नेचर मतलब क्या, नेचर मतलब क्या, इसका प्रवृत्ति, रिएक्शन का प्रवृत्ति कैसा था। तो 2 तरह के प्रवृत्ति हम लोग पढ़े, एक रिवर्सेबल, एक जो है इरिवर्सेबल। मतलब एक अनुत्क्रमणीय, एक जो है उत्क्रमणीय। मतलब उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। तो उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय का मतलब समझिए, हिंदी उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। रिवर्स का मतलब उल्टा। जैसे हम वीडियो देखते हैं, वीडियो एडिटिंग आप अगर करते होंगे तो ये बात जो है आपको जानकारी में होगा। जैसे वीडियो एडिटिंग किया जाता है तो आप सीधा वीडियो एडिटिंग किए, चलने वाला ज़्यादातर चल कर जो है
और उसी का जो है रिवर्स एक ऑप्शन दिया रहता है, तो उस पर रिवर्स पे जैसे कीजिएगा क्लिक, तो आगे आप चले हैं तो वही आगे से आप पीछे चलने लगिएगा। आपका जो है मुड़ाव में कोई नहीं होगा, जैसे आप गए हैं वैसा ही चलाइएगा, आप पीछे चलाइएगा, ठीक, मतलब रिवर्स गियर में आ जाइएगा। जैसे मैं देख लेते हैं, यहाँ से हम यहाँ तक गए, सीधा हो गए, सीधा जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम यहाँ तक आ गए तो कची रिवर्स हो गया। कची हो गया रिवर्स, मतलब जैसे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान, मान लीजिए कि हम पटना से पाकिस्तान जा रहे हैं, अब पाकिस्तान से पटना आ जा रहे हैं, तो वो रिवर्स हो गया। कची हो गया रिवर्स हो गया। बात समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। जैसे रिएक्शन पे चलते हैं, जैसे रिएक्शन पे अगर देखें तो हम बर्फ को जो है क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये पानी हो जाता है, पानी हो जाता है ना। इस पानी को जो है हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये वाष्प हो जाता है, होता है ना, होता है। और ये जो है बादल में जाके बन जाता है, बन जाता है ना। जब यही बादल जब नीचे टूटकर आती है, नीचे टूटकर आती है, तब पानी बन जाता है कि नहीं? बिल्कुल बन जाता है। इसी पानी को जो हम क्या करें, ठंडा करें, तो ये बर्फ बन जाता है कि नहीं? बिल्कुल बन जाता है। तो ये रिवर्स कर रहा है कि नहीं? ये बर्फ से जो है कहाँ तक गया, यहाँ बर्फ तक, घनत्व तक, यानी वाष्पन तक चल गया, वाष्प बन के चल गया। अब फिर जो है घनत्व करके वाष्पन से जो है फिर बर्फ में आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। तो ये कथी हुआ, रिवर्स हुआ। कची रिवर्स हुआ, कची हुआ रिवर्स हुआ। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए समीकरण से चलते हैं। समीकरण देखिएगा समझ में आएगा। जैसे अमोनिया को किस तरह से लाया जाता है उसको समझिए। जैसे मान ली कि N2 प्लस 3H2 ले लेते हैं, ये संतुलित करेंगे तो हो जाएगा, वो टेंशन नहीं लीजिए। 3H2 अब जो है तीर का निशान हमको दर्शा दिए। अब देखिए 2NH3 मतलब ये जो है, अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में हम जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या आता है हमारा, ये क्या हमारा आता है, अमोनिया आता है। क्या आता है? अमोनिया। इसको कहते हैं अमोनिया, अमोनिया। अगर हम चाहें इसको फिर तोड़ने के, तो टूटेगा कि नहीं? बिल्कुल टूटेगा। कहा नहीं टूटेगा? अमोनिया को जब तोड़िएगा तो ये जो है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसको कौन किस में रखेंगे, ये रिवर्सेबल में आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा रिवर्सेबल में। तो प्रवृत्ति समझ गए ना आप? एकदम समझ गए होंगे। मतलब सीधा जा रहा है तो क्या, अनुत्क्रमणीय है, और सीधा जाके फिर उल्टा आ जा रहा है तो क्या, रिवर्सेबल, मतलब उत्क्रमणीय है। चलिए ये तो हो गया। तो यह हमारा परिवृत्ति समाप्त हो गया। यानी परिवृत्ति दो प्रकार के था, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। आगे अभिक्रिया। तो अभिक्रिया के बारे में हम तो यहीं में समझाए हैं, आपको समझाए हैं ना, अगर शुरू से देख रहे हैं तो यहाँ समझाए ना कि अभिक्रिया का मतलब होता था कि जब कोई दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया पदार्थ का, एक नया एकल पदार्थ का निर्माण कर दे, जो उत्पाद के रूप में आता है, तो उसको क्या कहते थे, अभिक्रिया। अभिक्रिया का जो है संकेतों और समीकरणों के द्वारा जो है दर्शाया जाता था, है ना। इस तरह का पढ़ा है ना जी पहले, वही। जैसे में हम देखें, मान लिए जैसे अगर एक्वस का है, तो अगर एक्वस का है तो एक्वस में हम इसको क्या कहते हैं, जल। अगर जहाँ भी समीकरण देखिएगा तो एक्वस रहे तो उसको जल, अगर एस रहे तो ये कथी, ठोस, अगर एल रहे यानी लिक्विड रहे तो क्या, ये तरल, मतलब पे में रहेगा, ठीक, ये सॉलिड, ठीक। तो इस तरह का जो है आपको जो है अभिक्रिया में देखने को मिलेगा, ठीक, बात समझ रहे हैं। और जैसे संकेत में, तो संकेत में देखते हैं, जैसे कैल्शियम का क्या होता है, Ca होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है, N होता है ना, फेरस का क्या होता है, Fe होता है ना, पोटेशियम का क्या होता है, K, सोडियम का क्या होता है, Na। तो इस तरह ही कथी हुआ, संकेत हो गया, तत्वों का संकेत हो गया, ठीक, सांकेतिक नाम हो गया। बात समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया। तो अभिक्रिया और संकेत मतलब संकेतों और समीकरणों का जो मिश्रण से जो अभिक्रिया अभिकारक मिलकर बनाता है उत्पाद को, उसको क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। चलिए, केमिकल रिएक्शन मतलब हम जो है केमिकल रिएक्शन के बारे में बताए हैं, बीच में ही बता दिए, एक बार और बताते हैं कि जब कोई दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एकल उत्पाद का या फिर किसी एकल जो है सामग्री का, चाहे अवक्षेप का, कुछों का निर्माण कर दे,
लेकिन उत्पाद होना चाहिए, नया होना चाहिए। तो उस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अभिक्रिया करेंगे। क्या, अभिक्रिया करेंगे। देखो तो अभी जो क्रिया, अभी माने अभी तुरंत, क्रिया माने काम, अभी जो क्रिया हो रहा है वही तो अभिक्रिया है। तो मान लिए कि आप दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति फाटाफाटी करेगा तो ये अभिक्रिया हो रहा है। फाटाफाटी होने के बाद जो है उत्पाद क्या आएगा, उत्पाद क्या आएगा, मुंह हाथ फूटेगा, खून निकलेगा, यही तो उत्पाद है। बात समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एक जो है बॉय है, एक जो है गर्ल है, दोनों गोरा जो है इलू इलू किया, अभिक्रिया किया। इससे जो है 9 महीना बाद कथी आएगा, शिशु आएगा, चिल्ड्रेन आएगा। तो ये कथी हुआ, उत्पाद हुआ। अब बॉयज गर्ल अभिक्रिया हुआ। बात समझ में आ गया होगा। अब समझाने का जो है ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, इससे जो है ज़्यादा समझ भी नहीं आएगा। अगर ऐसे समझ नहीं आएगा तो दूसरा समझ आएगा भी नहीं। चलिए आते हैं अभिक्रिया फाइनल। अब देखिए अवस्था, क्या अवस्था। तो अवस्था हम बताए हैं ना इधर, यहाँ पे जैसे देखे एक्स, जैसे मान लिए कोई भी चीज़ में अगर एक्स लगा रहे, वाई हो, जेड हो, ठीक, तो ये आपका भौतिक अवस्था में बता देगा कि उस चीज़ का भौतिक अवस्था उसी का सिर्फ, जैसे मान ली कि H2O, तो इसमें खाली अगर जेड यहाँ पर लगा रहेगा तो कहेगा खाली OA का भौतिक अवस्था बता। से O जो है अभी सॉलिड में है कि द्रव में है कि वाष्प में है, कथी में है, ये अवस्था बताना है आपको। तो ये जेड से सूचित कर देंगे। अगर वही एक्स कहीं रहेगा, एक्स, तो वो पूरे समीकरण को बताएगा। जैसे H2O, तो ये पूरे समीकरण को जो बता रहा है, H2O जो है सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि वाष्प में है। बात समझ रहा है, वेपर में। तो ये हो गया आपका एस। और वाई का मतलब क्या होता है, जो तिरवा देते हैं स्थितियाँ, ये तो वाई है कि एकर स्थिति अभी क्या करता, अभी क्या कर रहा है। ये तीर का मतलब बताता है कि अभी कौन जो है स्थिति में बा, कौन जो है कार्य करता अभी, ठीक। तो ये तीर जो है वाई को प्रदर्शित, अवस्था को प्रदर्शित करता है। ये समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए इसको भी जो है सही मारिए। अभिकारक एवं उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद कथी, अभिकारक मतलब कथी, भाग लेने वाला। और उत्पाद का मतलब कथी होता है, उत्पाद का मतलब कथी, जो निर्णय मिले। जैसे आप कहीं मैच में भाग ले रहे हैं, 11 प्लेयर, एक जो है मैच में 11-11 दो गोरा उत्पाद लेता है ना, 11-11, तो 11-11 जो है दो गो अभिकारक हो गया। और जो कोई जीतता है, एक गोरा जीतता है, तो उसका क्या हुआ, उत्पाद हो गया। उसका क्या हो गया, उत्पाद हो गया। बात समझ में आ गया। तब भाग लेने वाले को क्या कहते हैं, अभिकारक। आज जो उससे जो है एक रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रोडक्ट या प्रतिफल। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। जैसे एक बार और हम समझा देते हैं। जैसे एक्स है और वाई है, ये दोनों गोरा मिला, तो मान लिए जेड एक निकल गया, तो कथी हुआ, जेड क्या हुआ, उत्पाद। आई कथी हुआ, अभिकारक। ई कथी हुआ, अभिकारक। बात समझ में आया, ठीक। तो दो गो अभिकारक मिलके, दो से अधिक भी हो सकता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके किसी उत्पाद का निर्माण कर दे रहा है ना, ये हो गया, ठीक। बात समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं। एक जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम का फीता जलाने वक्त उसको क्यों साफ किया जाता है, क्यों साफ किया जाता है, क्यों साफ किया जाता है। वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा बताइए तो हमको कमेंट में, ईमानदारी पूर्वक जो है बताना है। अगर आ गया होगा, चलिए अब जो है हम बताते हैं। देखिए हम जानते हैं कि मैग्नीशियम बहुत क्रियाशील धातु मतलब तत्व होता है ना। Mg सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब होता है ना। इसका जो है क्रियाशील जो है क्रमगत तरीका से आगे पढ़ाएंगे। तो मैग्नीशियम जो है क्रियाशील होता है। तो क्रियाशील है तो वो हवा में है, तो हवा के साथ वो संपर्क में है कि नहीं, बोलिए। संपर्क में है, जरूर है। आप जो है बरसात में बाहर, घर में है तो ठीक है, बरसात से जैसे घर से बाहर बरसात में जाएंगे तो बूंदा पड़ेगा कि नहीं आपके शरीर पर, बिल्कुल पड़ेगा। वही तरह मैग्नीशियम को हम जो है कहीं रखे हैं तो ठीक है, वो जो बाहर निकला तो वायु से जो है संपर्क करेगा कि नहीं, कोलैब करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। तो वही ना MgO बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तब ना उसको रगड़ के जो है चिकना कर देते हैं सेलुगन से। जब चिकना कर देते हैं तो वो जो है फ्रेश हो जाता है, 2.5 दिन धो लेता है आगे। तो देखिए होता कैसे है, जब Mg जो है
देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, जब Mg जो है Mg ये जो है MgO लिख दें, Mg जो है ऑक्सीजन से जो है क्या करता है, कॉम्बिनेशन करता है। ऑक्सीजन से क्या करता है, कॉम्बिनेशन करता है। अब इस ऑक्सीजन से जो है कॉम्बिनेशन करके जो है क्या बनाता है, MgO। क्या बनाता है, MgO। अब जो है हम जानते हैं कि सोडियम बहुत क्रियाशील है, मैग्नीशियम भी क्रियाशील है, ठीक, लेकिन उस पर ऑक्सीजन से क्रियाशील पहले ही कर लिया है तो कुछ जो है कमी हो ही जाएगा। इसलिए क्या करते हैं सैलोगन, जैसे हम लोग ना साफ करते हैं अथी क्या बोलते हैं, जैसे बोर्ड साफ कर रहे हैं तो डस्टर से, उसके बाद खिड़की उड़की साफ कर रहे हैं लोहा के तो सैलेस पेपर, तो उसी तरह सैलोगन सैलेस होता है, उससे जो है क्या किया जाता है, फीता को साफ किया जाता है ताकि जल्दी जो है ज्वलन रहे, जल्दी जले। ठीक, बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जो है हम लोग मैग्नीशियम के फीता को पहले जलाने से पहले साफ कर देते हैं ताकि थोड़ा चिकना हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जल्दी फ्लेम देगा, जल्दी जलेगा। जो उसका फ्लेम होता है सिल्वर कलर के उजला होता है। बात समझ में आ गया। चलिए ये हो गया, इसके कारण जो है अब ये जो है इस संतुलन कर दिए, यहाँ पे 2 लगा दिया, इधर 2 संतुलित हो गया, ये संतुलित में है अभी। बात समझ रहे हैं, हाँ। तो Mg के साथ ऑक्सीजन क्या किया, संपर्क किया, तो क्या बना दिया, MgO बना दिया। बात समझ में आ रहा है। मैग्नीशियम जो था ऑक्सीजन से क्या किया था, कांटेक्ट करके कोलैब करके क्या उस पर जो है ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया था। ठीक, तो उसका फ्लेम बढ़िया से चलता नहीं, उसीलिए घास देते हैं। जैसे एक प्यारा और प्यारी इलू उली के चक्कर में अंधा हो जाता है, किसी को कुछ बुझता नहीं है, तो उसको जो है अंधापन को दूर करने के लिए खुराकी दिया जाता है, पिटाई होता है, तब जो है वो संभल में आता है, बढ़िया से काम करने लगता है। वही बात यहाँ पर है, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड से जो है रिलेशन बना के जो है खराब हो जाता है तो कच्ची होता है, इसको जो है साफ़ किया जाता है सैलोगन से, सैलेस पेपर से साफ़ कर दीजिए, बढ़िया से काम करने लगेगा। बात समझ रहे हैं, ये बात यहाँ पर है। आगे हम लोग चलते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा फाइनल हो गया। अगला है अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार में हम संयोजन वियोजन पढ़ा दिए हैं, विस्थापन और द्विविस्थापन नहीं पढ़ा है। तो संयोजन का मतलब हम बताए हैं ना, दो अभिकारक मिलके एगो जो है उत्पाद बना दे रहा है, तो क्या संयोजन कहलाया। जैसे H2 + O2 जो बन गया तो कथी H2O, इसको दो संतुलित करना है तो 2 आगे 2 इधर कर दो, हो जाएगा फाइनल, संतुलित हो गया। लौक रहा है कि नहीं जी, नहीं लौक रहा होगा, चलिए इधर हम लिख देते हैं। जैसे H2 + O मिल के क्या बना दे रहा है, H2O बना दे रहा है ना, H2O बना दे रहा है ना, है ये अभी संतुलित में नहीं है, H2O बना दे रहा है। तो 2 गो उत्पाद मिला कि नहीं, 2 गो अभिकारक भले अभिकारक मिला कि नहीं, तो 2 गो अभिकारक मिल के एगो उत्पाद प्रोडक्ट प्रतिफल बनाया कि नहीं। प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, प्रतिफल भी कह सकते हैं, ठीक, उत्पाद भी कह सकते हैं। तो उत्पाद बनाया कि नहीं जी, बनाया, बिल्कुल बनाया सर। तो जब बनाया तो यही तो संयोजन हुआ ना। संयोजन मतलब कथी, योग। जैसे A + B मिल के C बना दे रहा है, जैसे A + B मिल के क्या बना दे रहा है, C बना दे रहा है, तो ये कौन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। कोनो दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं, क्रियाशील तत्व। तो क्रियाशील तत्व को याद करने के लिए हम ट्रिक लिख दिए हैं, काना मग अल्जन फी प्रभु है क्यों HG LG AU। बात समझ में आ गया होगा, ठीक। समझिए, काना, का मतलब कथी, पोटेशियम, ना मतलब कथी, सोडियम, काना, मग Mg, पता है ना मैग्नीशियम, फीता के बारे में, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, अल मतलब क्या, एल्युमिनियम, ये कथी है, क्रियाशील धातु है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्ट करता है, ठीक, क्रियाशील धातु है, हो गया अल। उसके बाद जन माने कथी, ZN। उसके बाद कथी है, फी माने कथी, FE, कथी, फेरस। प्रभु PB, प्लम्बम PB। आगे है H, हाइड्रोजन। आगे क्या है जी, Q यानी Cu, कॉपर। उसके बाद क्या है, HG,
एच जी के बाद कथी है, ए जी, ए जी, ए जी, ओ जी, सुनो। उसके बाद ए यू और क्या, मरकरी, चांदी, सोना, इसका होता है मरकरी, चांदी, सोना। ठीक, ये हो गया हमारा कथी, क्रियाशील धातु तत्व का नाम हो गया। क्रियाशील तत्वों का ये कथी हो गया, नाम हो गया। ये ज्यादा रिएक्टिव कहेगा बताओ सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन है, तो कहना पोटेशियम। अब कहेगा पोटेशियम, ये तक के लिख ले बड़ा सर, नहीं इसका नामे होता है पोटेशियम। ठीक, इसको पोटेशियम पढ़ा जाता है लेकिन के से इसको सूचित किया जाता है। जैसे इसको पढ़ा जाता है ना सोडियम, ये सोडियम लिखा रहा है सोडियम, लेकिन इसको लिखा कथी जाता है नाइट्रियम, नाइट्रियम, नाइट्रियम होता है ना। तो इसी प्रकार, तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्रियाशील इम्पोर्टेंट रिएक्शन। इम्पोर्टेंट रिएक्शन में हम लोग, सॉरी यहाँ पे क्या बोलते हैं, विस्थापन नहीं पढ़ा है कि ना, विस्थापन देख लेते हैं पहले। विस्थापन, संयोजन बता दिए हैं, संयोजन, वियोजन भी बता दिए हैं। वियोजन मतलब क्या, वियोजन मतलब क्या, मतलब बिखरना, अपघटन, बिखरना, अपघटन, क्या, बिखरना, अपघटन। जैसे H2O क्या है, ये जल है। H2O क्या है, जल है। इसको तुरना है तो कैसे तुरेंगे, तो तुरने के लिए यानी H+O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हम जानते हैं कि बहुत जो है क्रियाशील होता है, ये जो है भड़क भड़क उड़ता है, पानी में फेंकी नहीं हेती चनी बूंदा फटाक दिन जो है बम जैसा उड़ेगा। अब इतना खतरनाक चीज जो है मिल के ऑक्सीजन के साथ मिल के जो है काथी बना दे रहा है, जल, जो पीने के लिए लाभदायक है। देखिए शुरू में खराब था लेकिन पीने के लिए जो लाभदायक बना दिया ना। तो ये जो है हमारा जल बन गया, तो इसको तुरना है, जो अलग अलग भागों में तुरना है, तो इसमें विद्युत प्रवेश कराएंगे, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी जब प्रवेश कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के जब रिएक्शन कराएंगे इसको, तो ये जो है H+O में टूट जाएगा, H+O में टूट जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक, तो ये कथी हुआ, वियोजन ना हुआ। जब किसी एकल पदार्थ का जो है ढूसाम 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 मतलब मार पीट के रिएक्शन करके जो है उसको अलग कर दिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। बात समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। जैसे हम एक बॉल को जो है, एक बॉल को जो है जब फेंकते हैं यानी अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ में, किसके साथ में कराते हैं, बैट के साथ में कराते हैं, बैट के साथ में कराते हैं। बैट जैसे मारता है, अब वो सह नहीं पाता है, बॉल फट जाता है, बॉल फट जाता है तो आधा इधर भाग जाता है, आधा उधर भाग जाता है। तो वियोजन में भी तो वैसा ही होता है, कि वियोजन में भी तो वैसे ही होता है। जैसे हम क्या करते हैं, विद्युत के द्वारा रिएक्शन करा देते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है कि नहीं, बिल्कुल टूट जाता है। उसी प्रकार से प्रकाश भी है, प्रकाश भी है, उस प्रकार से हीट भी है। तो हीट भी देकर हम क्या कर सकते हैं, वियोजन कर सकते हैं, है ना। प्रकाश भी देकर जो है हम क्या कर सकते हैं, वियोजन कर सकते हैं। ये दोनों जो है हम यहाँ पर बता दिए हैं ना, तीनों बता दिए हैं फर्स्ट में, शुरुआते में। चलिए हमारा बच गया था क्या, द्विविस्थापन, क्या, सॉरी विस्थापन और द्विविस्थापन। तो विस्थापन को समझते हैं, इसको थोड़ा मिटा दे। चलिए विस्थापन का मतलब समझिए। विस्थापन कुछ नहीं है, एकदम हल्का है। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है किसी प्यार भरी खुशहाल जिंदगी में, किसी प्यार भरी खुशहाल जिंदगी में एक धनिक व्यक्ति के आने से जब बंटवारा हो जाता है और वह जो है उस लड़का के जगह अपना जगह बना लेता है और प्यार की शुरुआत कर देता है, वही तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। समझिए, फिर समझिए। जैसे एक जो है क्रियाशील होगा, एक अक्रियाशील होगा, मतलब एक कम क्रियाशील, एक ज़्यादा अक्रियाशील। समझिए पहले, ई जो है ए है और ई जो है बी है। ई जो है ए है, ई जो है बी है। समझिए एक बार और, ई जो है रतन है,
आई जो है सोनम है। ये दोनों गोरा मिला के जो है प्यार कर रहा है। ठीक, अब इसमें जो है दूसरा को ही आ रहा है, समझिए। अब दूसरा गोरा की एंट्री हो रहा है, दूसरा गोरा का एंट्री हो रहा है, इसमें दूसरा गोरा का एंट्री हुआ तो हेकरा के क्या करेगा, बेलगा देगा, आई एंट्री मार देगा। तो ये मान लो कि कची, ये मान लो करण, करण जो है एंट्री मारा, रतन को गायब कर दिया, आई सोनम के साथ जो है कॉम्बिनेशन बना दिया। तो यही तो विस्थापन है, यही तो विस्थापन है। तो कॉम्बिनेशन को अब जबरदस्ती थोड़ी बना देगा ना, ही पैसा कौड़ी होना चाहिए। जब किसी, समझिए विस्थापन को समझिए, जब विस्थापन किसे कहते हैं, इसके आधार पर नहीं समझ में लगे, इस आधार पर समझ में आ जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। जब किसी गरीब के प्यार भरी जिंदगी में कोई पैसा वाला आकर गरीब लड़के का संबंध उस लड़की से तोड़ देता है और उसके साथ अपना संबंध बना लेता है और प्यार चालू कर देता है, उसी को तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। चलिए जैसे अब थोड़ा चलते हैं, ई ए है, ई ए बी है। ई जो है क्या करता है, ई जो है ए जो है ए बी के साथ रिएक्शन, छोड़िए, ई ए आई सी बी मानते हैं, ई ए और ये सी बी, और ये जो है सी बी के साथ रिएक्शन करके सी को हटा देता है, सी को क्या करता है, हटा देता है, आई बन जाता है ए बी। ये क्या हुआ, विस्थापन। क्या हुआ, विस्थापन। मतलब देखिए था, ये जो है एक लड़कवा है, आई जो है एक लड़कवा है, लड़कियां दोनों को प्यार कर रहा है, ये जो है इस प्यार में एंट्री मार रहा है गुंडा की तरह, इस लड़कवा को जो है झूला के फेंक दे रहा है, बरमुंडा की तरह फेंक रहा है ना। अब फेंक दे रहा है, इसके साथ जो है पैसा कौड़ी दिखा के ज़्यादा क्रियाशील होके क्या कर रहा है, इसे कॉम्बिनेशन बना ले रहा है। देखिए तो बना लिया कि नहीं, ये भी बहला फुसला के बना लिया कि नहीं, बना लिया ना। आई देखिए तो सी जो लड़कावा था ये उदास बेचारा बट अलग जो है ना जी। तो यही तो विस्थापन है कि किसी प्यार भरी जिंदगी में जब तीसरा व्यक्ति का एंट्री हो जाता है तो कन्फर्म है वो प्यार टूटेगा, और टूटेगा ना जी, बिल्कुल टूटेगा। और टूटेगा तो ये गोरा जरूर जुटेगा, ये गोरा जरूर फूटेगा। बात समझ में आ गया। तो यही तो क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। मतलब किसी एक का एंट्री हो रहा है, देखिए तो, और दूसर का जो सटल था ओकरा के हटा दिया और अपने सट गया। किस कारण सटा, कारण भी होगा ना, कारण था क्रियाशील है तो उसमें वो पैसा वाला होगा, तो ये क्रियाशील है इसलिए उसको हटा देता है, कम क्रियाशील वाला को हटा देता है और वो अपने जाके सट जाता है। बात समझ में आ गया। जैसे इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले तो एग्जाम्पल कैसे होगा, एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। चलिए मान लिए इसको लेते हैं NaOH, यहाँ पर लेते हैं NaOH प्लस HCl। अब देखिए था दोनों का क्रियाशील है कि नहीं, हाई क्रियाशील है कि नहीं, Na क्रियाशील है ना, H भी क्रियाशील है लेकिन कम है, Na ज़्यादा है, H जो है कम है ना। तो H जो है देखिए कैसे कर रहा है, H क्या कर रहा है, NaCl प्लस H2O। देखिए था Na जो है Cl से कॉम्बिनेशन कर लिया कि नहीं, और जो इसके साथ कम क्रियाशील था उसको हटा दिया कि नहीं, H को हटा दिया कि नहीं। तो जब इसको हटा दिया तो ये भी तो कहीं जाके जो है रिएक्शन करेगा, अपना जो है काम चलाएगा। तो देखिए यहाँ पे H से मिल जाता है, H से मिल जाता है, H से मिल जाता है, ये जो है H2 बना लेता है। तो H एगो भाग H एगो भाग H2 हो गया, और यहाँ पे O है तो O। तो NaCl मिल गया कि नहीं, यानी ज़्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, हटा देता है। ठीक, उसको क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखते हैं
द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये जो है इंटरचेंज होता है। तू अपन वाली के हमरा के दे दे, हम अपन वाली के तोरा के दे दी तेरी। इंटरचेंज, ज़्यादा कुछ होता नहीं, समझिए। ए बी प्लस बी सी, तो ये हो जाता है ए बी प्लस बी सी है ना, तो यहाँ सॉरी ए बी प्लस डी सी दे देते हैं। ऐसे ए जो है डी के साथ मिल गया था ए डी, और बी जो है सी के साथ मिल गया तब बी सी। हाँ अभी क्लास करो तेरी क्लास, अच्छा मंगा दी थे जो, ठीक ठीक ठीक। चलो, तो यहाँ पे ए के साथ डी मिल गया, बी के साथ सी मिल गया, तो ए डी बन गया बी सी। माने इंटरचेंज हुआ कि नहीं, कि वो उसके साथ मिल गया, वो उसके साथ मिल गया। मतलब तू अपन गर्लफ्रेंडवा के हमरा के दे दे, हमर गर्लफ्रेंडवा के तू अपना के ले ले। ये कथी हुआ, द्विविस्थापन। कथी, द्विविस्थापन, मतलब इंटरचेंज हो रहा है। बात समझ में आ गया होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल ले ले, एग्जाम्पल हम लोग आ जाए कहाँ 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 कहाँ, चलिए इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, समझिए। जैसे ए जी जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं ए जी एन ओ, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3, है ना। देखिए तो Ag जो है Cl के साथ कॉम्बिनेशन करके AgCl बन गया है। Na जो है Na जो है NO3 के साथ कॉम्बिनेशन बन के है बन गया कि नहीं। मानी एक दूसरे को इंटरचेंज किया कि नहीं, तू अपन वाली के हमरा के दे दे, हम अपन वाली के तू अपना ले ले। ये इंटरचेंज हुआ कि नहीं, तो यह तो द्विविस्थापन हुआ, द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं। बात समझ में आ गया होगा। हाँ, तो ये हो गया कची, डबल विस्थापन। अब जो है हम लोग का कची बच गया है अवक्षेप। तो अवक्षेप का मतलब होता क्या है, अवक्षेप अभिक्रिया होता क्या है, समझिए। कि अवक्षेप का मतलब होता है कि, समझिए, जैसे अवक्षेप का मतलब समझिए कि अवक्षेप मतलब एक सॉलिड भाग बच जाए, एक सॉलिड भाग बच जाए। जैसे देखिए अवक्षेप, इधर आइए तो एक्स है, ई वाई है, दोनों गोरा जो है मिश्रण कर रहा है। तो मान लिए हमारा एक जो है कोई चीज़ माने एक सॉलिड के रूप में अवक्षेप बन गया, और एक जो है जेड बन गया। तो जो सॉलिड बचा है ना, सॉलिड ठोस में बचा है, वही अवक्षेप कहते हैं। जैसे हम लोग चूना पत्थर को देखिएगा, अवक्षेप उसमें बचता है कैसे। जैसे अगर इसको एग्जाम्पल पे देखा जाए तो अवक्षेप होता क्या है कि दो प्यार में जब कोई एक व्यक्ति अपने गर्लफ्रेंडिया से बतिया रही है, तो उसका दोस्तवा कहता है कि हमरो के बतिया दे, वह दोस्तवा कथी कहलाएगा, अवक्षेप कर रहा है। अब दोनों का रिएक्शन कह रहा है हमरो के करते का दीवाना दे, मतलब सॉरी बतिवा न देती का, तो ये कथी हुआ, अवक्षेप हुआ। बेहुदा लड़का हुआ, अवक्षेप हो जाता है। उबारू मतलब जो बच गया, झाड़ पोठिया। जैसे समुद्र से आप नदी में से जाल फेंकिएगा, नदी में जाल फेंकिएगा समुद्र में, तो उसमें बड़का बड़का मछली भी आ जाता है, छोटा सा झाड़ पोठिया भी आ जाता है। तो यही बात यहाँ भी, जब दूगो रिएक्शन हो रहा है, दूगो अभिकारक जो है मिलके काम कर रहा है, तो उसमें उत्पाद तो बनबे करेगा, लेकिन अवक्षेप भी तैका बन जाता है, अवक्षेप भी बन जाता है, यानी झारल पोठिया बन जाता है। ये कथी कहलाएगा, अवक्षेप। क्या कहलाएगा, अवक्षेप। बात समझ में आ गया होगा। चलिए ये हो गया। अगला है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग रिएक्शन का मतलब समझिए। बैलेंस का मतलब होता है कि दोनों बराबर होके चाहिए, दोनों बराबर होके चाहिए। एकर अणु उतना तो ओकरो अणु उतना ही होना चाहिए, एकर परमाणु उतना ही, एकर द्रव्यमान उतना ही, तो ओकरो द्रव्यमान उतना ही होना चाहिए। हम लोग द्रव्यमान संरक्षण तो पढ़वे किए हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि न किसी का निर्माण होगा, न किसी का नष्ट होगा। पढ़े हैं ना, 9th में पढ़े हैं ना। जैसे एनर्जी का भी देखे थे, एनर्जी का न उत्पन्न होता है और न एनर्जी का जो है नष्ट होता है, पढ़े हैं ना। तो वही बात है कि आधा इधर कर दो, आधा इधर कर दो। जैसे दो गो भाई के बीच में बंटवारा होता है ना, तब बैलेंसिंग उसमें दिया जाता है ना, कि ओकरा के एगो लोटिया दे रहा है तो एकरो को जो है एगो थरिया दे।
ओकरा के 1 कट्ठा दे रहा है तो ओकरो के 1 कट्ठा दे, तो कथी बैलेंस हो रहा है कि नहीं, तो रिएक्शन बैलेंस है। तो वही बात तो यहीं पर भी है। तो समझिए कैसे होता है, समझिए इसका कैसे होता है। जैसे अगर देखें हम, जैसे हम यहाँ पर देखें H2 प्लस O2 लेते हैं, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2, तो यहाँ पर हम 2H2 लेते हैं। तो कहिए तो ये बैलेंस है का? हमारा तो न लग रहा है बैलेंस, कहे से कि इसमें हाइड्रोजन का 2 गो अणु है, इसमें ऑक्सीजन का 2 गो अणु है, लेकिन ए में जो है हाइड्रोजन का 4 गो है, इसमें 2 गो है, तो होगा नहीं। तो यहाँ पे एगो 2 गो बैठा ना दीजिए, तो 2 दूना 4 हो गया, आई 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, इसका 2 हो गया, इसे 2 गुना कर दीजिएगा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए इसको अगर ऐसे चाहे भी तो लिख सकते हैं। ये हो गया आपका। आगे देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Cu प्लस O2, Cu प्लस O2, आई बना रहा है CO, तो बताइए तो ये बैलेंस में है? बैलेंस में है? नहीं बैलेंस में है। एगो इसका है, 2 गो इसका है, इसका एको गो नहीं है, आई इसका एको गो नहीं, तो कहाँ से बैलेंस होगा? नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो हम चलिए तो हम थोड़ा देखते हैं, यहाँ पर 2 लेते हैं, यहाँ पर 2 लेते हैं और यहाँ पर 2 दे देते हैं, तो 2 एकम 2, आई तो प्लस अलग है तो 2, ठीक है, और इसका 2 एकम 2 और 2 एकम 2 हो गया ना जी, कहाँ दिक्कत है? तो इसका जो है संतुलन, ये संतुलित हो गया। कथी? संतुलित, यानी 2/2 का जो है रेंज में आ गया कि नहीं। 2 इसका भी हो गया, 2 इसका भी हो गया, 2 इसका भी। अब कहिएगा देखिए गुना है तो दोनों में ना करना होगा, इसमें भी करना होगा, इसमें भी करना होगा, लेकिन ये जोड़वा में करिएगा, खाली इसी में ना करिएगा, इसमें करिएगा तो ये तो गलते हो जाएगा, गलते हो जाएगा ना। तो ये हो गया, बैलेंसिंग हो गया कि नहीं। चलिए एक और देख लेते हैं, चलिए एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, जैसे H2 प्लस F2 है ना, H2 प्लस F2, अगर इसको हम कहे तो ये बैलेंस है का? देखिए तो बैलेंस है का? बैलेंस तो लगी थी। H2 के 2 गो भाग आ एकरो तो 2 गो भाग हो गए, एकरो 2 गो भाग हो गए ना, हो गए गुना होती तो हमारा बैलेंस लगी थी। बैलेंस लगी थी का? एकदम लगे बैलेंस, ए में कोनो दिक्कत ना है, ठीक। ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। चलिए यानी 2 गो ओकरो अणु है, 2 गो। अब थोड़ा हार्ड एगो चलते हैं, हार्ड लेते हैं, हार्ड लेते हैं हम लोग। किताब में चल एफ ही ठीक, O3 प्लस C, इसका जो है प्रोडक्ट बनत है Fe प्लस CO2। चलिए ई बताइए, ई जो है संतुलित है कि नहीं, संतुलित है कि नहीं। देखिए तो यहाँ पर Fe जो है, Fe यहाँ पर देखे तो Fe जो है एगो अणु है इसका, चलिए मान लीजिए 2 यहाँ पर दे दिए। Fe जो है 2 गो अणु है, यहाँ पे 3 गो अणु है, यहाँ पर 1 गो अणु है, यहाँ पे 1 गो अणु है, यहाँ पे 2 गो अणु है, तो बैलेंस में है का? बैलेंस में है का? बिल्कुल नहीं है बैलेंस में। तो बैलेंस में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या कीजिए, Fe2 रहने दीजिए, O3 रहने दीजिए, उसके बाद जो है आप इसको अगर चाहें तो घेर सकते हैं, घेर दीजिए आप, प्लस 3C लिख दीजिए, 3, कैसे हमको इधर भी लाना है ना, तो 3C लिख दीजिए। ओकरा बाद जो है 4Fe, इसको समझाएंगे, रुक जाइए, 4Fe प्लस 3CO2, 3CO2। अभी काहे लिखे हैं? अब देखिए अभी बाकी है, 4 गो Fe ना है आ 3 गो CO2 है, 3 दूना 6 आ 2। अब यहाँ पर करना कुछ नहीं है, जैसे 4 गो ई है ना, तो 2 से गुना कर दिए, 2 दूना 4 आ 2 तिहाई 6। उसी प्रकार 4 गो है, ये प्लस से एने है, तो 3 दूना 6 आ 2 एकम 2 हो गया ना। यहाँ पर 3 ई हो गया, ये 2 हो गया, तो ये आपका जो है कथी हो गया? संतुलित हो गया। तो संतुलन के जो है बैलेंसिंग के बारे में हम जो है एक जो है इस पे
मतलब वीडियो ही ले आ देंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक। उस पर वीडियो ले आ देंगे, बात फाइनल हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, आगे कौन सा है, आगे और कौन है क्या, बैलेंस हो गया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम बता दिए हैं, इसका ट्रिक बता देते हैं। लियो सेज जर, लियो सेज जर। एल का मतलब होता है लॉस ऑफ, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, अब वो का मतलब दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो हाइड्रोजन का गेन भी होगा, होगा ना। हाइड्रोजन का गेन होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, एकदम गेन होगा। हाइड्रोजन इसमें गेन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कथी होता है, लॉस होता है। जैसे यहाँ पे पढ़ा है, कहाँ गया जी, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का कहाँ गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पे पढ़ा है ऑक्सीडेशन में, ठीक। अगर वही देखें रिडक्शन में, तो यहाँ पर कथी होता है, गेन। यहाँ पे लॉस हो रहा है तो यहाँ पर गेन ऑफ, यानी इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो, हाइड्रोजन का क्या हो, लॉस हो, हाइड्रोजन का क्या हो, लॉस हो, बात समझ रहे हैं। ऑक्सीजन का भी क्या हो, लॉस हो, लेकिन गेन कथी हो, इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, रिडक्शन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, ठीक। आगे देखिए, आगे ये हो गया आपका, तो लगभग जो है आपका संतुलन भी बता दिए, लगभग जो है आपका चैप्टर समाप्त हो गया, और लगभग जो है हमारा एनर्जी भी डाउन हो गया, ठीक। और आप लोग जो है सुस्ता गए किए होंगे। ये जो है हम 4 राउंड में वीडियो बनाए हैं, माथा पगला गया था। इससे पहले ऑफलाइन भी एगो बैच करा दिए हैं, अभी भूखे पेटले हैं, ठीक। हाँ, तो आप लोग जो है अब लपेटिए, अब फेयर कीजिए, नोट्स बनाइए। इसका जो है 1 शॉट और वीडियो आने वाला है, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक। थैंक यू।